अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हकीकत की कहानी हमारी ज़बानी के अंदर नई मुद्दीन अहमद हाजिर है। आज हम आपको बलूचिस्तान की पहाड़ियों के वाक़यात सुनाएंगे। वहाँ पर एक ऐसे ही अजीब व गरीब वाक़यात हुआ कि वहाँ पर बलूचिस्तान की पहाड़ियों के अंदर अजीब व गरीब आवाज़ें आती हैं। अगर आप जाएंगे सन्नाटे टाइम पर तो आपको डरावनी आवाज़ें सुनाई देंगी। और उस इलाके के पहाड़ों के में जो आबादी थी, गांव की एक आबादी थी और सरदारों की हुकूमत थी। वहाँ सरदार हुकूमत किया करते थे बलूचिस्तान के अंदर। एक मरतबा क्या हुआ, एक दुर्वेश, बहुत अल्लाह वाला, बहुत ही अल्लाह वाला दुर्वेश, वो अपनी जो है बिल्कुल बदीना हालत में होता था और अल्लाह की इबादत करता था। वो बड़ा पहुंचा हुआ अल्लाह वाला आदमी था दुर्वेश। खैर वो दुर्वेश जो था उसने पहाड़ों पर जाके एक जगह पनाह ली और पहाड़ पर जाके इबादत करने लगा अल्लाह की। अच्छा, वहाँ के लोगों ने देखा, दूसरे गांव के लोग हैं, कोई बुजुर्ग है, वो आए हैं, वो अल्लाह वाले हैं और वो पहाड़ी पे बहुत अच्छी इबादत कर रहे हैं। वो ये गाँव वाले सोचने लगे कौन आदमी। वो लोग गए वहाँ पे जाके अपनी अपनी मुरादें उनको पेश करने लगे, अपनी अपनी कहानी, जो भी घर की जो भी प्रॉब्लम थी वो सब बताने लगे। तो उन्होंने उनके हक़ में दुआ की अल्लाह के हुक्म से और उनकी वो जो है मुरादें पूरी होने लगी आहिस्ता आहिस्ता। अब सरदारों ने जो देखा वहाँ के गाँव के कि ये कौन आदमी आ गया जो कि कोई बेरुपया कि हमारे सारे गांव के लोगों को बेकार है और ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उन्होंने क्या करा, सरदारों ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि जाओ इसको जाकर कत्ल करो और पहाड़ी के दापर में फेंक दो। वहाँ के जो आदमी थे सरदारों के वो सब गए वहाँ जाकर के वो बुजुर्ग इबादत करते अल्लाह वाले, वो वहाँ जा कर के उनको कत्ल कर दिया। उसकी लाश जो है पहाड़ियों में फेंक दी कत्ल करने के बाद जब वो पहाड़ियों में फेंकी तो वहाँ एक बड़ा जोरदार ज़लज़ला आया जिससे पूरी पहाड़ियाँ सब हिलने लगी और आंधी चलने लगी, बड़ी ज़बरदस्त आंधी चली। तो सरदार ने बोला ये हमसे बहुत बड़ा कोई गुनाह हो गया, कोई ये बहुत बड़ा पहुँचा हुआ अल्लाह वाला आदमी था, हमने इसे गलती से मार दिया। खैर वो माफ़ी मांगने लगे, जैसे माफ़ी वगैरह मांगी उन्होंने, लेकिन हालत ही नहीं हुआ। पहाड़ी के ऊपर जो है वैसे ही होता था जैसे कि आंधियाँ चलने की है, डरावनी। और उसका कत्ल होने के बाद वहाँ डरावनी आवाज़ आना ज़्यादा तेज़ हो गई और वहाँ के लोग बड़े परेशान हो गए। फिर वहाँ जाते थे, उनके दुआएं मांगते थे और उनसे कहते थे अल्लाह से कहें कि रहम करें, जो गलतियाँ हुई हैं वो माफ़ करें। तो अल्लाह तबारक तआला ने फिर जो है उन बुजुर्गान दीन को जो है ना वो फ़ौक़ियत बख्शी, यानी क़ुव्वत ऐसी बख्शी, फिर वो उन्हें रहम आ गया, उन्होंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद वो इबादत करते थे। मुसलसल इबादत करने के बाद जो अल्लाह की, वहाँ लोग बड़ी पूजा करने के लिए दूर दूर तक चर्चा होने लगे बाबा के और दुर्वेश के। वो लोग बड़ी दूर दूर से उनकी इबादत करने आने लगे। और जब इबादत करने आने लगे तो क्या हुआ कि वहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा कि हम रात को भी यहीं पे बाबा के पास रहें, इबादत करेंगे। वहाँ कुछ लोग रात को ठहरने लगे। जब वो रात को वो ठहरने लगे तो रात में पता चली थी ऐसे खौफनाक आवाज़ आती थी, डरावनी थी, जिसमें 4 आदमी जो ठहरे थे रात को उसमें 2 तो गायब हो गए। 2 का पता नहीं चला आज तक वो कहाँ गए, किधर गए। लेकिन 2 जो थे ना वो आए, वो उनके दिमाग सुन हो गए, उनकी ज़ुबान बिल्कुल बंद हो गई, ना दिमाग काम करता ना दिमाग, वो बेचारे चुपचाप बैठे रहते थे। अरे वो लोगों ने बोला ये क्या कि यहाँ तो रात को ठहरना खतरनाक है। फिर लोगों ने फिर वहाँ के एक बोर्ड लगा दिया कि जो भी आए असर की नमाज तक रहे, उसके बाद वो चले जाएँ, यहाँ रुकने की कोशिश न करें वरना वो खुद अपना जिम्मेदार होगा, जो भी हादसा उसके साथ होगा खुद अपना जिम्मेदार होगा। खैर बात आई गई हो गई, लोग तो फिर दिन में आने लगे, दिन में इबादत करने सब कुछ। तो 4 लड़के जो थे उसी का वो कहीं यूनिवर्सिटी पढ़ते हुए आए, कहने लगे हम जाएंगे, हम रिसर्च करेंगे, देखेंगे वहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। लोगों ने उन्हें समझाया, मना किया, गाँव के लोगों ने काम मर जाओगे और कुछ बात हो जाएगी, क्या फायदा, नहीं जिसका नहीं चले गए। उन्होंने अपनी टार्च सामान वामान सब लिया, वो पहाड़ी की चोटी पर पहुँच गए जहाँ दुर्वेश का मज़ार था। वहाँ जाके उन्होंने अपना काम करने के लिए वहाँ ठहर गए। अब जब रात के 2-2:30 बजे तो एकदम एक बड़ी तेज़ आंधी का झोंका आया, हवा चली और उसके बाद जो है हवा चलने के बाद वो 4 लड़के जो थे ना उसमें से 2 तो हो गए लापता, और यानी 2 का पता नहीं चला आज तक। फिर 2 जो वापस आए तो बेहोशी की हालत में नीचे आ गए, वो बेहोश थे मुसलसल। लोग गाँव वाले होश में लाने की कोशिश कर रहे। जब उन्हें होश में लाया गया तो उनके मुँह से कोई अल्फाज नहीं निकला कि हमने क्या देखा, क्या था वहाँ, क्या नहीं था, कुछ नहीं बता सके। अब इस तरह जो है बहुत दूर दूर तक शोर फैल गई। अब वो बुजुर्गान दिन जो थे अल्लाह वाले जो थे, अब लोग जो है ना अब जिनी में जाते थे उनके यहाँ, उनसे जो भी होती थी
मुरादें वो बनवाते थे। उस तरह से लोग वहाँ गांव में आने जाने लगे। इस तरह बिलोस्तान की पहाड़ियाँ मशहूर हो गई। बिलोस्तान की पहाड़ी में आज भी जिन्नात थे और कल भी जिन्नात थे, और ये सबको मालूम है, हकीकत है। तो इसलिए बिलोस्तान में लोग रातों को ज़्यादातर सफ़र भी नहीं करते, न वहाँ बिलोस्तान में जाते हैं। रात का सफ़र जो है बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो लोगों ने सोचा रात का सफ़र हम बिल्कुल बंद कर देते, तो उन लोगों ने बंद कर दिया। इस तरह बुजुर्गान दिन जो होते दुर्वेश, उन्होंने भी अल्लाह से फिर दुआ की है, तो इस तरह से लोगों पर रहम खाया और वहाँ के सरदारों को सबको माफ़ किया। तो उसके बाद जाके पुरसुकून हो गया वो गाँव। और आज भी वो सब शादाब खेती बाड़ियाँ हरियाली है, वहाँ हर चीज़ सब चीज़ सही पुरसुकून है। ये अल्लाह की मेहरबानी है, अल्लाह तबारक तआला ने उन पर रहम फरमाया। तो ये होती है बुजुर्गान दिन की दुआएं। कभी भी बुजुर्गान दिन पर कोई जुल्म नहीं करना चाहिए, कोई तशद्दुद नहीं करना चाहिए। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होती है। क्या पता कौन किस भेष में, किसको अल्लाह ताला पसंद करता है, किसको नहीं करता है। कभी किसी को हकीर निगाहों से ना देखो, किसी को दलील मत करो। सब अपने आपस में मिलजुल कर रहो, मोहब्बतें पैदा करो। अगर किसी की कोई कोताही है, कमी है, तो उसको समझाओ, और वो नहीं समझता है तो फिर वो खुद अपना फेल का जिम्मेदार होगा। तो लिहाजा ये कहानी जो है फिर लोगों को, आप लोगों को सबको पसंद आएगी। हकीकत कहानी हमारी ज़ुबानी की, इसको जो है सब्सक्राइब कर डालना। आपका मेज़बान अब आपसे इजाज़त चाहता है। अल्लाह हाफिज़।